खबर शामिल करते हैं। हमारे रिपोर्टर मोहम्मद मुनीर की रिपोर्ट के मुताबिक जिला डेरा गाजी खान डीपीओ अहमद मोहिउद्दीन ने पाक गयानी में सिक्योरिटी इंतजामात चेक किए। तफसीलात के मुताबिक अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने और इलाके को शरपसंद अनासर से पाक करने और सिक्योरिटी इंतजामात को चेक करने के लिए डीपीओ अहमद मोहिउद्दीन ने पुख्ता नागयानी इलाके के सदर का विजिट किया और मौजूदा मुल्की हालात के पेश नज़र सिक्योरिटी ड्यूटी 12 में ब्रीफ डीपीओ का कहना था कि अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए हमें अलर्ट और चेकिंग सिस्टम को इंतहाई तेज कर दिया गया है। पुरअमन माहौल को बरकरार रखने के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाने के लिए हरकत की निगरानी करना। अवामी रिलेशंस दफ्तर डीपीओ डेरा गाजी खान। खबर शामिल करते हैं। हमारे रिपोर्टर मोहम्मद मुनीर की रिपोर्ट के मुताबिक जिला डेरा गाजी खान डीपीओ अहमद मोहिउद्दीन की जीत पर स्मगलिंग की रोकथाम की कोशिशों में दाखिली और खारजी रास्तों पर सख्त चेकिंग जारी। भेजी सखी सरवर ने माली मालियत के 44 अदद इन्वर्टर और 3 कार्टन रेड की स्मगलिंग को नाकाम बना दिया। कानूनी कार्रवाई करने के बाद कस्टम पुलिस की जिम्मेदारियां कर दी गयी। तफसीलात के मुताबिक डीपीओ अहमद मोहिउद्दीन की मौत स्मगल की रोक कमेटी के लिए जिला भर में दाखिली और खारजी रास्तों पर चेकिंग का सिलसिला जारी है। इसी सिलसिले में चेक पोस्ट चेकिंग सर्वर पुलिस बलूचिस्तान के मुताबिक पंजाब स्मगल होने वाले हल्के से जारी है। रकम मालियत के 42 अदद इन्वर्टर और 3 कार्टन सिगरेट के खिलाफ लेकर ऑपरेशन के बाद कस्टम पुलिस के हवाले से जवाब दे दिया गया है। भारत नॉन कस्टम के सामान के साथ साथ किसी किस्म की रायत भी बरती नहीं जा सकती। सिक्योरिटी के लिए चेक सखी सर्वर पुलिस ने निजाम को चेक किया है। किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम वसाइल बरोकार नहीं आएगा। देखो अवामी रिलेशन दफ्तर डीपीओ डेरा गाजी खान। आगे बढ़ते हुए आपको बताते चले मोहम्मद अदनान यूसुफ जो कि क्रिकेट में ऑल राउंडर प्लेयर्स हैं, जिन्होंने क्रिकेट में बहुत नाम कमाया, बैटिंग बॉलिंग करके अपनी टीम को बहुत सी कामयाबियों तक पहुंचाया और अभी भी इनका सिक्का अदाकार है। ब्यूरो चीफ मोहम्मद अदनान यूसुफ जो कि फैसलाबाद से है। अमल करते हैं। हमारे रिपोर्टर मोहम्मद मुनीर की रिपोर्ट के मुताबिक नाज़म डीजी खान, डॉक्टर नासिर बशीर, RPO कैप्टन रिटायर्ड सज्जाद हसन खान, पटेल दीन मेहर शाह जमान, DPO और अहमद मोहिउद्दीन और दीगर वजीर शमाली वजीरस्तान में शहीद होने वाले मजदूर नौजवान इनके आबाई इलाका चाबरी जेरी में जाकर नमाज जनाजा कंपनी में एजाज ख्वानी के साथ पसमानदगान से ताज़ियत का इजहार किया गया। नाज़म डीजी खान, डॉक्टर नासिर बशीर, RPO कैप्टन रिटायर्ड सज्जाद हसन खान, पटेल दीन मेहर शाह जमान, DPO अहमद मोहिउद्दीन और दीगर वजीर शमाली वजीरस्तान में शहीद होने वाले मजदूर नौजवान इनके आबाई इलाका चाबरी जेरी में जाकर नमाज जनाजा में कंपनी वजीर आज़म ने फातह ख्वानी और पसमानदगान की तरफ से ताज़ियत का इजहार किया है। वजीर आज़म के इलाके मीर अली में फिरका वारियत ने कहा कि लड़ने वाले दहशतगर्द दहशतगर्दी की बात करते हुए कहते हैं कि लसानी मजहबी और वारियत की हरगिज इजाजत नहीं दी गई। RPO कैप्टन रिटायर्ड सज्जाद हसन खान ने कहा कि आपस में सख्त कार्रवाई करें। गवर्नर उमर शाह जमान लख ने कहा कि मुतासरीन दुखी और शरीक हैं। DPO अहमद मोहिउद्दीन ने कहा। साहिवाल से आपको बताते चले डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर साहिवाल फैसल शहजाद का DPO ऑफिस साहिवाल में कायम मिसाक सेंटर तहफ़्फ़ुज़ मरकज और खिदमत मरकज का विज़िट। दौरान विज़िट DPO साहिवाल फैसल शहजाद ने शहरियों को फराहम की जाने वाली सर्विसेज और पुलिस वर्किंग का जायजा लिया। इस मौका पर इंचार्ज खिदमत मरकज माजिद इशफाक भट्टी इनके हमरा मौजूद थे। DPO साहिवाल ने जुमला स्टाफ को SOP के मुताबिक शहरियों को सहूलियात की यकीनी बनाने के हवाले से हदायत की और स्टाफ की कारकर्दगी का जायजा भी लिया। DPO साहिवाल ने सहूलियात की फराहमी के हवाले से शहरियों से फीडबैक भी लिया। वहां पर आए शहरियों ने साहिवाल पुलिस की तरफ से मुहैया की जाने वाली सहूलतों पर एतमानान का इजहार किया। DPO साहिवाल ने स्टाफ को शहरियों की सहूलत के लिए मजीद तनदेही से फराइज की अदायगी की हदायत देते हुए कहा कि दफ्तर में आने वाले शहरियों को खुश अखलाकी के साथ
खिदमात फराहम की जाए। और DPO साहिवाल ने वहां पर आए वालिद के साथ छोटे बच्चों से मिले और इनके सर पर प्यार दिया। रिपोर्ट डिवीजनल ब्यूरो चीफ मलक इश्तियाक अहमद। चौक सरवर शहीद ब्यूरो चीफ मोहम्मद अदनान यूसुफ। फैसलाबाद में मौसम बहुत खराब है, ठंडी हवाएं चल रही हैं, लोग सर्दी की वजह से बाहर नहीं निकल रहे। चच्चा फ्रूट वाले अपने काम में मसरूफ है, सर्दी से बचना चाहिए। यूनिक न्यूज चैनल के साथ मोहम्मद अदनान यूसुफ। साहिवाल से आपको बताते चले हमारे ब्यूरो चीफ मेयर साजिद अली पुरभाना की रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर साहिवाल डिवीजन शुएब इकबाल सैयद की जेर निगरानी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन शहर के दोनों बस अड्डों से रिकॉर्ड रिकवरी हुई और माली साल के पहले 6 माह में 1,03,69,000 रुपए आमदन हुई, जो पिछले साल इसी अरसा के दौरान सिर्फ 49,86,000 थी, जिनमें बैरून लारी अड्डा और रेलवे रोड बस स्टैंड शामिल है। ये बात चीफ ऑफिसर इशफाक अहमद ने कमिश्नर ऑफिस में मुनक्दा रोजाना कारकर्दगी इजलास में बताई, जिसकी सदारत कमिश्नर साहिवाल डिवीजन शुएब इकबाल सैयद ने की। इजलास में एडिशनल कमिश्नर कोऑर्डिनेशन शफीक अहमद डोगर, डायरेक्टर डेवलपमेंट डॉक्टर सैफुल्लाह, चीफ ऑफिसर कॉरपोरेशन इशफाक अहमद और बस प्रोग्राम के सिटी मैनेजर मोहम्मद असजद खान समेत मुतल्लिका अफसरान ने शिरकत की। कमिश्नर शुएब इकबाल सैयद ने कॉरपोरेशन की रिकवरी ब्रांच की कारकर्दगी को सराहा और हदायत की कि शहर में दाखिल होने वाली हर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से फीस वसूली को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने बाईपास से गुजरने वाली बसों से फीस वसूली के लिए बनाई गई खसूसी टीमों की निगरानी की भी हदायत की। आगे बढ़ते हुए आपको बताते चले साहिवाल पुलिस थाना डेरा रहीम की हदूद में डकैती की वारदात। तफसील के मुताबिक साहिवाल चक नंबर 142/9L के करीब 4 कस नामालूम मुलसिबान ने नाकाबंदी करके गन पॉइंट पर यूनिक न्यूज के नुमाइंदे मोहम्मद इमरान खोकर के चचा सजाद हुसैन की होंडा बाइक छीन ली। इसी दौरान मुतअद्दिद अफराद से मोटरसाइकिल, मोबाइल, लैपटॉप और नकदी छीन कर फरार हो गए। पुलिस थाना डेरा रहीम ने मौका पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इमरान खोखर की रिपोर्ट के मुताबिक इंशाअल्लाह MNA मोहतरमा आयशा अरशद खान लोधी की कमीर में दरबार आलिया शरीफ मोहम्मद पनाह हाजरी। गद्दी नशीन दरबार शरीफ पीर मोहम्मद जावेद ने मोहतरमा के लिए दुआए खैर की और चादर पहनाई और मुकम्मल सपोर्ट का ऐलान किया। बाद मोहतरमा 143/9L गई और राना इब्राहिम साहब का काउंसलर की खैरियत दरियाफ्त की। राना इब्राहिम का कहना था कि बेटी को हर तरह से मुकम्मल सपोर्ट हासिल होगी। फैसलाबाद से आपको बताते चले मोहम्मद अदनान यूसुफ की रिपोर्ट के मुताबिक फैसलाबाद में मौसम बहुत सर्द हो गया है, ठंडी हवाओं ने पूरे शहर को घेर लिया है, जिस वजह से लोगों को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लोग सर्दी की वजह से बाहर नहीं निकल रहे। इसी तरह एक चच्चा फ्रूट वाला अपने काम में मसरूफ है और सर्दी से बचने के लिए अपने पास आग लगाई हुई है ताकि सर्द मौसम में अपने बच्चों का रिज्क कमा सके। आगे बढ़ते हुए आपको बताते चले कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा का ई-लाइब्रेरी लियाकत बाग का दौरा। मज़ीद जानते हैं मलक एहतशाम फरूक की इस रिपोर्ट में। कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा का ई-लाइब्रेरी लियाकत बाग का दौरा। लाइब्रेरी में अपग्रेडेशन के लिए काम जारी का तफसीली मायना। लाइब्रेरी की अपग्रेडेशन का काम तेज़ी से जारी है। ई-लाइब्रेरी के ज़रिए जदीद उलूम से रास्ता करने का अज़म किए हुए हैं। लाइब्रेरी में अब तक 8,000 किताबें मौजूद हैं, जिनमें मज़ीद भी इजाफ़ा किया जाएगा। मुकाबले के इम्तहानात की कुतब भी फ़राहम की जा रही हैं। लाइब्रेरी में कंप्यूटर के साथ साथ नेट की सहूलत मौजूद होगी। ई सिस्टम के ज़रिए तलबा व तलबात जदीद उलूम से रास्ता हो सकेंगे। मुकाबलों के इम्तहानात में हिस्सा लेने वाले तलबा व तलबात के बैठने के लिए अलग जगह मुख्तस की जाए ताकि उनकी पढ़ाई में कोई खलल पैदा ना हो। इस मौके पर दीगर कमिश्नर लियाकत अली चट्ठा का कहना था लाइब्रेरी में अखबारात और रसाले का मुताला करने अफराद के लिए अलग अलग जगह का तयन किया जाएगा और उन्होंने कहा हमारा मकसद है लाइब्रेरी में आने वाले तलबा व तलबात के लिए खुशगवार माहौल फराहम किया जाए।
تاکہ وہ زیادہ تر توجہ اپنی تعلیم پر مرکوز رکھ سکیں۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ ملک شام فاروق، بیورو چیف، راولپنڈی۔ سرائے عالمگیر سے آپ کو بتاتے چلے ہمارے نمائندے نوجوان صحافی چودھری شاہد افضل سے سرائے عالمگیر کے نواحی گاؤں بلوال غربی کی ممتاز سیاسی اور سماجی شخصیات راجہ افضل راجہ محمد اشرف کے بھائی اور سابق امیدوار وائس چیئرمین یوسی کوہار راجہ مصدق محمود آف بلوال غربی کے چچا جان اور راجہ عابد راجہ یاسر راجہ نعمان کے والد محترم اور راجہ سلیمان عارف کے سسر راجہ محمد اصغر مرحوم کی روح کے اس سال ثواب کے لیے ختم کل کی محفل جامعہ مسجد بلوال غربی میں منعقد ہوئی۔ ختم کل کی محفل سے قاری نوید الحسن نے تفصیلی خطاب فرمایا اور اجتماعی دعا فرمائی۔ ختم کل کی محفل میں ممتاز سماجی رہنما راجہ محمد محفوظ حال مقیم ڈی ایچ اے بحریہ اسلام آباد آف بلوال غربی، ممتاز بزنس مین راجہ ارسلان محفوظ، راجہ زین مصدق، راجہ صفدر بلوال غربی، راجہ آفتاب اسلم، راجہ شوبان عارف، راجہ مبشر، راجہ مدثر، راجہ مستنصر نمبردار، راجہ ادریس، راجہ مقصود، راجہ اختر، راجہ سرور، راجہ طاہر، راجہ عتیق الرحمان یوکے، حاجی راجہ محمد اشرف، راجہ تبریز، راجہ جاوید، راجہ ابراہیم چودھری امن نواز گوڑا جٹا، راجہ محمد بشیر، راجہ پرویز، راجہ محمد صدیق چودھری، اقبال چودھری، فاروق خلیل بٹ، پیر سید مسعود حسین شاہ، راجہ مبشر عابد بٹ، راجہ عدنان ظفر، راجہ طارق، راجہ اختر، راجہ آصف، راجہ عبدالرحمان، راجہ ساجد اکبر، راجہ کامران، راجہ مصطفیٰ مرزا ندیم بیگ، راجہ خالد، راجہ سہیل، نوجوان صحافی کے علاوہ ممتاز سیاسی اور سماجی مذہبی کاروباری شخصیات سمیت معززین علاقہ نے کثیر تعداد میں مرحوم کے ختم کل کی محفل میں شرکت کی۔ سرائے عالمگیر سے آپ کو بتاتے چلے ہمارے نمائندے نوجوان صحافی چودھری شاہد افضل سے سابق وفاقی وزیر کمانڈر چودھری وجاہت حسین کے صاحبزادے امیدوار قومی اسمبلی حلقہ این اے 62 چودھری موسیٰ الہی کی وفد کے ہمراہ معروف نوجوان سیاسی اور سماجی شخصیت چودھری عرفان احمد ارائی کی رہائش گاہ نواحی گاؤں چک نتھے میں خصوصی آمد ہوئی اور ان کی صاحبزادی کی وفات پر لواحقین سے اظہار تعزیت کیا اور فاتح خوانی کی۔ اس موقع پر چودھری شانی جیلنا، مرزا عمیر بیگ چک سکندر، حاجی چودھری شریف ارائی، چودھری اللہ دتا ارائی، سابق کونسلر چودھری فیصل مہ کلا، چودھری گلزار احمد، چودھری امجد فاروق، چودھری واجد اقبال، چودھری زاہد محمود، چودھری خرم شہزاد، چودھری عابد اقبال، چودھری عثمان علی ارائی، چودھری ثاقب علی ارائی، چودھری حسنین ساجد، چودھری علی توقیر، چودھری ذوالفقار علی، چودھری عارف حسین، چودھری عدنان عارف، چودھری سفیان عارف، چودھری وقار علی، چودھری وقاص علی، چودھری شبیر، حافظ شہراز احمد، چودھری حنیف احمد اور دیگر بھی